और ऐसा ही पति भी, यह भी कोई कम नहीं है। यह भी घर वाला 24 घंटे, घर वाला, घर में भी बड़ी ठनक के साथ। यह भी पिताजी, तो पिताजी बच्चों के ही रहो। प्रकृति ने तुम्हें पिताजी बनाया, ठीक है, मगर घर में भी सभी के पिताजी तो मत बनो। सभी के साथ पिताजी जैसा व्यवहार तो मत करो। घर में भी ठसक, घर में भी वही हनक, वही रुआब। तो कभी तो प्रेमी भी हुआ जा सकता है। तो ऐसे ही माताजी हैं, प्रेयसी बड़ी कम है। और पिताजी भी हैं, प्रेमी बहुत बहुत कम है, बड़े कम। तो बन जाते हैं कभी कभी खाना पूर्ति के लिए, मजबूरी में, वह भी शारीरिक अर्थों में थोड़ी देर के लिए। तो जानते हो, नीरसता तो आएगी ही जीवन में, बोर तो हो ही जाओगे। वही रोज की घिसी पिटी बातें। तो अब क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है कि मैरिड लाइफ अपनी पटरी पर आ जाए जैसे कि पहले थी। क्योंकि अड़चन यह है कि पत्नी भी बदलने को तैयार नहीं और पति भी बदलने को तैयार नहीं। दोनों में से कोई भी नहीं। और जब तक इस पति में बदलाव नहीं आएगी और जब तक पत्नी में बदलाव नहीं आएगी तो किया भी क्या जा सकता है। कोई कुछ नहीं कर सकता, मगर स्वयं को तो देखना नहीं। स्वयं को कौन देखता है, कोई भी तो नहीं। तो होता क्या है कि तीसरे को ढूंढा जाता है बदलाहट के लिए कि कोई तीसरा हमें बदल दे। और वह तीसरा ऐसे कि जैसे कि कोई पंडित जी, कोई तांत्रिक या कोई धार्मिक जगत का व्यक्ति। तो कोई तीसरा तुम्हें बदलेगा, तीसरा तुम्हें चेंज कर सकता है, मगर यहाँ उपाय किए जाते हैं। पंडित जी के पास जाया जाता है, लोग बाग जाते हैं पंडित जी के पास, बड़े बड़े लोग जोड़े के साथ, पति पत्नी दोनों, कि पंडित जी उपाय बताइए। पंडित जी उपाय क्या है? और पंडित जी के उपाय, ये पंडित जी तीसरे हैं जो कि तुम्हें सुधारेंगे, जो कि तुम्हें उपाय बताएंगे। तो पंडित जी सीधे सीधे कोई उपाय नहीं बताते, वे चौथे का उपाय बताते हैं। और इस चौथे से बात करनी हो तो तुम सीधे सीधे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम्हें इस चौथे से बात करनी हो तो पंडित जी बीच में आ ही जाएंगे, क्योंकि संवाद में अड़चन आएगी, संवाद बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो पंडित जी ऐसे कि जैसे कोई दुभाषिया, जैसे कि कोई ट्रांसलेटर, क्योंकि फिर पंडित जी उपाय बताते हैं कि ना तो तुम्हारा दोष, ना पति का दोष, ना पत्नी का दोष, दोनों में से किसी का कोई दोष नहीं, तुम तो दोष मुक्त हो, तो दोनों खुश।
तो पंडित जी ने दोनों को खुश कर दिया ग्रह चाल देखकर। और पंडित जी ने ग्रह चाल क्या देखी कि दोष शनि का, शनिदेव का, शनि ग्रह का। और यह इसलिए कि जब तुम पैदा हुए, क्योंकि पत्रे में तुम्हारा समय लिखा हुआ है कि तुम इस समय पैदा हुए। अब वह समय तो नहीं बदला जा सकता, उसे कैसे बदलोगे? पैदा हो गए तो हो गए। तो पंडित जी ने बता दिया कि शनि की चाल है 7.5 साल की, 7.5 टेढ़ी चाल, वक्र दृष्टि। वे पंडित जी ऐसे नहीं बताते कि वक्र दृष्टि यह पत्नी की या पति की, जो सत्य है, मगर अंतरिक्ष में बैठे शनि ग्रह की तो चलता है। यह सब होता रहता है। और यह सब ऐसा है कि जैसे कि दांत दर्द है, दांत में दर्द और ट्रीटमेंट इस किडनी का। जैसे दांत में कीड़ा लगा है तो निकलवाना तो दांत है, मगर निकलवा दी यह किडनी। तो पत्नी अपने पति के साथ वैसे ही रहे जैसे थी, जैसे पहले थी, जो वह थी, उसी नैसर्गिक रूप में, उसी स्वरूप में। और पति को भी अपनी पत्नी के साथ वैसे ही रहना चाहिए जैसा वह था, मौलिक रूप से, जैसा वह मौलिक रूप से पहले था वैसा ही आज। तुम अपना मौलिक रूप देखो, और अपना मौलिक रूप देखना बड़ा सरल है। ठीक है कि पत्नी कुछ और भी है, बहू भी है, माँ भी है, और बहुत कुछ है, और यह पति भी, मगर एक दूसरे के लिए नहीं। एक दूसरे के लिए तुम वही हो जो थे, जो प्रारंभ में थे, वही तुम अंत में रहोगे, अंत तक रहोगे। यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं जो बड़ी जटिल हो। देखो और समझो, इतना पर्याप्त है।